बच्चों यूक्लिड गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7.2 एक्सरसाइज ट्रायंगल है ना का सीखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, अर्थात ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी। और देखो बी ए को डी तक एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। बी ए जो लाइन है उसको डी तक बढ़ाया गया है कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाए, ए डी हो जाए, ए बी इक्वल टू ए डी हो जाए, है ना। और इसके बाद फिर से सी को क्या किया, इससे मिला दिया गया। तो आपको बताना है कि एंगल बी सी डी, ये जो बी सी डी है, देखिए ये वाला एंगल बी सी डी ये कितने का होगा, 90 का होगा। आपको प्रूफ करना है, राइट है ना। हमें देखिए हमने क्या किया, नाम लिख दिया, सिंबॉलिक नाम, ताकि आपको बार बार है ना बड़ा नाम नहीं लिखना पड़ेगा। इस एंगल बी को 1 कर लिया, ये वाले एंगल को 2 कर लिया, इस वाले एंगल को 3 कर लिया, इस वाले एंगल को 4, इसको 5, इसको 6, है ना। प्रत्येक का नाम हमने दे दिया, बार बार हमें पूरा नाम लिखने का है ना समस्या नहीं रहेगा। अब जरा देखिए क्या होगा, कैसे हम करते हैं। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल बी सी डी को 90 डिग्री प्रूफ करना है। देखिए कैसे हम प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है ना। तो ए बी के इक्वल में क्या होगा जरा बता दीजिए, एंगल 2, और ए सी के इक्वल में क्या होगा, एंगल 1। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 क्यों होगा जरा बताइए। बताए हूँ हम, है ना, क्या हम लोग बताए हैं। देखिए ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, राइट ना। अब देखिए इस ट्रायंगल में देखा जाए ए बी सी में ये जो एंगल है, देखो एंगल जो 4 है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, इसको कहते हैं बाह्य कोण, है ना। तो ये भी रूल हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके ठीक सामने वाला ये जो देखिए ये एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, इसके सम के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखिए आपको एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है और ये दोनों साइड इक्वल होगा तो ये और ये बराबर होगा, राइट है ना। या फिर देख लीजिए, और ये अगर हम लेते हैं एक्सटीरियर एंगल, ध्यान दीजिए ये एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल जो होगा वह इस दोनों के सम के बराबर होगा, ये और ये, इस दोनों का जो सम होगा वही इसका एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ऑलरेडी हम लोग 8वीं क्लास में सीखे हैं, राइट है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्यों लिखिएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। बाह्य कोण, किसका बाह्य कोण, तो त्रिभुज का, ट्रायंगल का बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोणों के कोणों के योग के बराबर होता है। ये जो बाह्य कोण होगा वह अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट। अब जरा देखिए आपने यहाँ सीखा है एंगल 1 बराबर एंगल 2, 1 इक्वल टू क्या है, 2। तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 4 इक्वल टू, अब 2 और 2 प्लस करेंगे तो 2 एंगल 2 हो जाएगा, 2 एंगल 2, इक्वेशन 1 डाल दीजिए।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हमने एक की जगह 2 ही क्यों लिखा, 2 की जगह 1 क्यों नहीं लिखा। ये भी तो हो सकता है 2 की जगह हम नहीं लिख दे, क्योंकि 2 के इक्वल में 1 भी तो है, एंगल 2 बराबर एंगल 1 है। तो एंगल 1 की जगह हमने 2 लिखा, एंगल 2 की जगह 1 एंगल 1 नहीं लिखा, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है, जरा सोचिए। देखिए आपको प्रूव क्या करना है, एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी में एंगल 2 और एंगल 3 है। एंगल 2 देखिए बी सी डी में है, एंगल 1 तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है हमें 2 की ज़रूरत है। तो एंगल 1 को ही हम 2 के फॉर्म में हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, राइट है ना। इसलिए हमने एंगल 1 को 2 के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए फिर आ जाइए इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में यहाँ पे भी वही सेम केस है, ए डी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए सी, राइट है ना। तो ए डी के ठीक सामने वाला क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, वही सेम लिखिएगा, ऑपोजिट एंगल लिख लेंगे सेम चीज़। यहाँ पे भी नीचे बराबर भुजाओं, ये सेम चीज़ आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 हो गया। अब देखिए इसका, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, एंगल 5। देखिए एंगल 5 होगा, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अर्थात बाय कोण एंगल 5 होगा। तो लिख सकते हैं एंगल 5 बराबर एंगल 6 प्लस एंगल 3, राइट है ना। अब एंगल 5 बराबर हमने क्या किया, 6 को एंगल 3 लिख दिया, 6 को एंगल 3 है ना। तो एंगल 3 में एंगल 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 एंगल 3। ये इक्वेशन नंबर कितना आया, 2 आया। ओके बच्चों, है ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखिए हम क्या किया बताइए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम 1 और 2 को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 1 में क्या बताइए, एंगल 4 प्लस में एंगल 5 इक्वल टू 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3। तो 4 और 5 आपको पता है, 4 और 5 ये कौन सा है, लीनियर पेयर, एक लाइन में एंगल है ना। देखिए एक लाइन में एंगल बना हुआ है, रेखीय युग्म कोण, ये क्या होगा 180 का, 2 एंगल 2 और प्लस एंगल 3 है ना। 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 180 अपॉन में 2। देखिए 2 और 3 को है ना एक साथ लिखने पर क्या हो सकता है, एंगल बी सी डी, है ना। अब इसको काट देते हैं तो कितना हो गया, 90। क्या होगा बताइए, एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए प्रूव हो गया, एंगल बी सी डी का मान कितना आ गया बताइए, 90 डिग्री का आ गया, समझ गया। अर्थात ये राइट एंगल हो गया। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ आया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।